वेलकम टू अवर चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 12th फिजिक्स की जो रे ऑप्टिक्स है उसकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 9.1। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हमें एक कॉनकेव मिरर दिया है, एक कॉनकेव मिरर और एक कैंडल है जिसका साइज हमें दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ द कैंडल को हम h से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और इसको 27 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेते हैं, u मीन्स होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये हमेशा माइनस होती है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। अभी मैं साइन कन्वेंशन को भी यहां पे समझाता हूं। फिर आपको दिया है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है यहाँ पे इमेज डिस्टेंस एंड साइज ऑफ द इमेज। सबसे पहले हम यहाँ पे फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ होगा यहाँ पे r/2 36/2 18 सेंटीमीटर। f का जो यहाँ पे साइन होगा वो होगा -18 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है और ये क्या करता है, लाइट रेस को कन्वर्ज करता है। ये लाइट रेस है पैरेलल और ये इस पॉइंट पे जाके इसको क्या करता है, कन्वर्ज। ये कहलाता है पोल मिड पॉइंट, ये कहलाता है फोकस, और ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होती है ये फोकल लेंथ कहलाती है, और ये जो डिस्टेंस होती है ये आर कहलाती है। ठीक है, और हमें जो साइन कन्वेंशन में फॉलो करना होता है वो बिल्कुल आसान है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह है। ये जो एक्सिस होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, और ये होगी यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस तरह से साइन कन्वेंशन हम लेते हैं। चलिए, उसके बाद हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं मिरर इक्वेशन, बाय मिरर इक्वेशन। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, तो कभी कभी प्लस माइनस का जो साइन है वो गलत हो जाता है, तो हम इसको बिना वैल्यू के सॉल्व करते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/v इज इक्वल टू u और f का एलसीएम ले लेंगे, u इंटू एफ, u माइनस एफ, और हम इसको रिवर्स कर देते हैं। तो u इंटू एफ ऊपर आ जाएगा और u माइनस एफ नीचे आ जाएगा। फिर वैल्यूज पुट करते हैं हम यहाँ पे। तो u की वैल्यू आप देख रहे हैं -27 है, f की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे -18 है। -27 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 18। अब आप देख रहे हैं माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 27 इंटू 18, और नीचे आप देख रहे हैं 27 में से 18 चला जाएगा, तो ये आएगा -9। 9 2 18, तो v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। v का साइन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो इमेज है वो यहां पे बनेगी, और अगर फ्रंट साइड में ही इमेज बन रही है जो कि रियल होती है, रियल के साथ इन्वर्टेड बनेगी। तो हम यहां पे लिखेंगे कि जो नेचर ऑफ इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, ये हमें पता चला। फिर हम निकालते हैं इसमें इमेज का साइज। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में कितना बड़ा या घटा है। तो m का फॉर्मूला देखिए, m इज इक्वल टू, यहां पे दो तरीके से लिखा जाता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक और फॉर्मूला होता है -v/u। हमें निकालना है h डैश, तो h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू हम रख देंगे -v/u, और h डैश निकालते हैं हम। तो मैं क्या करता हूं, इसको इधर ले जाता हूं और माइनस हम इसको बाहर ले लेते हैं, v/u इंटू h। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो
v की वैल्यू हमारी -54 है और u की वैल्यू है हमारी -27, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 27 दूनी 54 होता है और इंटू 2.5। 2.5 को हम डबल करेंगे तो ये यहां पे आंसर आ जाएगा 5, h डैश आ जाएगा 5, लेकिन यहां पे माइनस भी आएगा, -5 सेंटीमीटर, जो इस बात को एंश्योर करता है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन रही है, क्योंकि इन्वर्टेड बनेगी तो ये डिस्टेंसेस जो होती हैं, ये जो हमारी y एक्सिस होती है ये पॉजिटिव होती है और ये वाली डिस्टेंस होती है नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे इमेज बनेगी। देखिए अब मैं इसके बाद ना रे डायग्राम भी हमें समझना चाहिए। रे डायग्राम में हमने क्या क्या देखा है, देखिए ये कॉनकेव मिरर हमें दिया है, ये कहलाता है पोल, यहां पे एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें फोकल लेंथ इसकी दे रखी है 18, ये मैंने लिखा 18। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी यहां पे 27 सेंटीमीटर। तो देखिए ये डिस्टेंस हमेशा डबल होती है इसकी, ठीक है, डबल होती है, तो ये लगभग आपका बिल्कुल बीच में ये, ठीक है, क्योंकि 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, तो आपको यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा बिल्कुल बीच में। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट जो कि कैंडल है ये। अब हमने एक केस पढ़ा हुआ है कि जब भी ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो उसकी इमेज बियॉन्ड सी बनती है, जो कि हमें यहाँ पे आंसर में भी देखने को मिल रहा है -54 सेंटीमीटर। तो -54 लगभग जो होगा वो ये हो गया 36, तो यहां पे बिल्कुल ट्रिपल डिस्टेंस होगी और ये साइज भी इसमें डबल बन रहा है। आप देख रहे हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2.5 सेंटीमीटर, तो इमेज का साइज कितना बन रहा है -5, तो बिल्कुल डबल है इसका। ये होगी डिस्टेंस 27 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये यहां पे रियल इमेज है, ये इसकी डिस्टेंस हो गई v, जो कि हमारा आंसर में कितना था 54, ठीक है। ये अब इसने एक क्वेश्चन और पूछा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इस मिरर के क्लोज ले जाते हैं, है ना, इस ऑब्जेक्ट को मिरर के क्लोज लेके जा रहे हैं, तो देखिए हम जब भी ये सारे केसेस पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या बताते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है, जो कि स्टार्ट होता है इन्फिनिटी से, बिल्कुल यहां तक हमें पहुंचना होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे खिसका दें, जो कि हमारा एक स्पेसिफिक पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस, तो यहाँ पे हमें कुछ आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पहुंचा देंगे तो इमेज इसकी इधर चली जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो उसने कहा है कि अगर हम क्लोज ले जाते हैं तो क्या होगा, तो आप इस वाले पॉइंट तक यहाँ पे ले जाओ इसको, तो u की वैल्यू आप अप्रोच करा दोगे कहां पे, f की तरफ, प्रिंसिपल फोकस की तरफ, तो ये हो जाएगी u की वैल्यू f आ गई। जैसे ही u की वैल्यू f आएगी तो इमेज आपकी भाग जाएगी इंफिनिटी पे, ठीक है। ये केस हमें हमेशा याद रहता है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो हमारे एक छोटा सा लॉजिक होता है, f से हम डेफिनेटली याद कर लेते हैं कि इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। तो ये हो गया यहां पे इमेज के बारे में। बाकी जब ये सिचुएशन आएगी तो यहां पे m की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन 1 होगी। आप देख रहे हैं m यहां पे निकालेंगे तो यहां पे 2 आएगा, बाकी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। m इधर आएगा h डैश अपॉन h, तो यहां पे आया था ये h डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -5 सेंटीमीटर, -5, ठीक है। और h हमें कितना दिया था 2.5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहां पे -2 आ जाएगा, और m का साइन भी यहां पे नेगेटिव है। तो इस क्वेश्चन को हमने पूरा सॉल्व किया
अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कराते हैं 9.2।